हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम आ गए हैं लेकर एक्टिविटी क्वेश्चन ऑफ वीक 6। ओके, तो वीक 6 की सारी एक्टिविटी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट एक्स एंड वाई गिवन जॉइंट डेंसिटी दे रखा है। ओके, एंड दिस इज द जॉइंट एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3। जब कहाँ से है, 1 से 2 के बीच में x है एंड 0 से 3 के बीच में y है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड p ऑफ 1 to 1.5 x, ओके, एंड 1 to 1.5 y ऑल्सो। ओके, so this is what we have to find. so हम देख रहे हैं p ऑफ 1 x लेस देन 1.5 और 1 लेस देन y लेस देन 1.5। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन, क्योंकि हम ये जॉइंट निकाल रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक्स को कहाँ से इंटीग्रेट करना है हमें, 1 से 1.5 तक, और वाई को भी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 1.5 तक। ठीक है, सो हमें पता है हमें इंटीग्रेट करना है, तो ऐसा होता है हमें दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये हम करते हैं। ठीक है, यहाँ जो भी एक्स होता है और जो भी वाई की लिमिट होती है, लाइक 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, राइट। तो ये हम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्स की लिमिट कहाँ है, 1 से 1.5 तक है, एंड वाई की लिमिट भी 1 से 1.5 तक है। तो एक्स की भी 1 से 1.5 तक, एंड वाई की 1 से 1.5 तक। 1/3 जो कि ये है ना, एफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1/3 का x/3 हो जाएगा 1 से 1.5 तक। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 3 बाई इसमें पुट करेंगे, 1/5 इज बेसिकली कितना होता है, 3/2, राइट। तो 3/2 को इसमें पुट करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, राइट, और माइनस 1/3, तो ये आएगा 1/6। तो नाउ 1/6 का इंटीग्रेशन हमें करना है कहाँ से कहाँ तक, 1.5 तक। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1/6 का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y/6 हो जाएगा, फिर 3/2 एंड 1 को पुट करेंगे तो 3/12 माइनस 1/6 दैट इज 1/12, जो कि आएगा हमारे पास 0.083, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एंड हमें निकालना है इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ एक्स का है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 1.5 तक, यानी कि वाई हमारा फ्री टू मूव है 0 से 3 तक में, है ना। तो हम वाई के लिए ये वाला बाहर है, क्योंकि हम वाई को बाद में लिख रहे हैं, राइट। तो बाद में अगर वाई के लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन वाई की ये स्टार्टिंग में लिखाती है, राइट। और यहाँ पे एक्स वाली इंटीग्रेशन खाते हैं, तो क्योंकि पहले एक्स की इंटीग्रेशन होगी, तो एक्स का 1 से 1.5 तक, एंड वाई का 0 से 3 तक। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.5। ठीक है, जो कि आंसर है। तो ये सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा। नाउ ये क्वेश्चन p ऑफ y ग्रेटर देन x, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना होता है, ग्राफ निकालना होता है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के लिए तो ऐसे तो हम देख सकते हैं पी वाई ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, और ये वाला हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ है, राइट। तो जब ऐसा हो तो सीधा ये हाफ हो जाता है। ठीक है, बट समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, 1/3 वाली ये है ना, 1 से 2 तक है, तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 2 तक, राइट। एंड वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 3 तक, वाई हमारा 0 से 3 तक ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बीच हमें क्या करना है, वाई ग्रेटर देन एक्स, तो हमें पहले इनइक्वलिटी हटा के जो इक्वेशन आएगी उसको हमें बनाना है, यानी हमें वाई इक्वल्स टू एक्स बनाना है। तो वाई इक्वल्स टू एक्स कुछ ये ग्राफ होगा, राइट। ये वाली लाइन जो लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, वाई ग्रेटर देन एक्स है, तो एक पॉइंट ले लो जिसमें वाई ग्रेटर देन एक्स हो, तो 2 1 ले लो। तो 2 1 कहाँ आएगा, 2 1 कहीं आया आएगा, राइट, इधर आएगा ऊपर वाले पार्ट में। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है ये रीजन है। ठीक है, तो क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस रीजन का एरिया अपन में टोटल रीजन का एरिया, राइट। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ये हाफ ही है पूरे रीजन का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है, ये हाफ है ना, 1/2, राइट, दैट इज 0.5। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई दिया हुआ यूनिफॉर्म डी है और डी का रीजन ये दे रखा है, दैट इज 3xy ग्रेटर देन वाई। ठीक है, 0 से x और 1, ठीक है, और y ग्रेटर देन 0।
ठीक है। और कह रहा है व्हाट इज़ द जॉइंट डेंसिटी ऑफ एक्स वाई, तो बेसिकली इसका जॉइंट डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो 1/d। ठीक है, यही हमारा जॉइंट होगा, राइट। जॉइंट हमारा क्या होगा, 1/d, है ना। और d क्या होता है, d बेसिकली एरिया होता है उसका, है ना, एरिया, राइट। इतनी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, तो एरिया के लिए हम पहले इसको प्लॉट करते हैं, तो इसमें हमें क्या है, एक्स जो है हमारा 0 से 1 तक है, तो 0 और 1 हमने प्लॉट करा, वाई हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि ऊपर वाला सारा रीजन, राइट। और ये कह रहा है हमारा 3x ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यानी कि 3x ग्रेटर देन वाई। तो हम पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को हटा के जो हमारा वो आएगा, दैट इज़ 3x इक्वल्स टू वाई। तो इसका हमें प्लॉट करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x अगर मैं 1 लूँ तो y हमारा 3 होगा, राइट। तो यहाँ से हमें पता चला कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 3 होगा, और 0 पे 0 0 होगा। तो ये हमारा लाइन है। ठीक है, 3x इक्वल्स टू वाई। अब 3x ग्रेटर देन वाई है, यानी कि मतलब एक पॉइंट ऐसा लो जिसमें 3 टाइम्स एक्स करेंगे तो वो वाई से ज़्यादा होगा, राइट। तो यही 1 1 ले सकते हैं। ठीक है, एक्स भी 1 और वाई भी, जब x को 1 लेंगे, है ना, x को 1 लेंगे तो y हमारा 3 होगा, राइट। तो हमें पता है कि आ, ये जो रीजन है ये हमारा नीचे वाला रीजन होगा, राइट। ठीक है, तो नीचे वाला रीजन ये होगा, और y ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि इससे ऊपर, और इस लाइन पर्टिकुलर लाइन से नीचे वाली, यानी ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, राइट। तो रिक्वायर्ड रीजन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी इस पर्टिकुलर का डी एरिया क्या होगा, तो एरिया जानते हैं कि ये क्या है, बेस हमारा 1 है, और हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा 3 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 3/2। तो हमारा जो ये होगा जॉइंट, है ना, जो कि क्या होता है 1/d दैट इज 2/3 हो जाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और 2/3 यहाँ पे 3 पे। फिर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज हमारा क्या होगा, 0 से एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में जाएगा, और ये हमारा 0 से 3x के बीच में जाएगा, राइट, क्योंकि 3x है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैं x ले लूँ, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर मैं x ले लूँ तो ये, अगर x है तो ये कहाँ तक जाएगा, 3x तक जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अगेन p ऑफ x ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो p ऑफ x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो पहले हमारा ये वाला था, अब इसमें क्या करें, x ग्रेटर देन y है, तो यानी कि अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लूँ, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, आई गेस पॉइंट, y भी हमारा 1 आएगा, राइट, है ना। तो ये वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस पर, तो ये वाली लाइन जो है हमारी क्या है, x इक्वल्स टू वाई की लाइन है। हमें कहना है क्या, x जो है ग्रेटर देन y है। ठीक है, यानी कि y इज़ लेस देन एक्स, तो हमारा ये नीचे वाला रीजन होगा, राइट। तो ये हमारा वो टोटल रीजन था, उसमें से ये वाली रीजन है ना, तो हमें निकालना है। तो ये हम देख रहे हैं क्या है, ये हमारा 1 है, और ये भी हमारा 1 है। ठीक है, और ऊपर वाला 3 था। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया अपन में टोटल एरिया इज दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, 1/2 इंटू 1 और टोटल एरिया क्या है 3/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.33, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ज़्यादातर चीज़ें सारी क्या हैं, ग्राफ की चीज़ें हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही कहा था जब थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे थे, कि इस पर्टिकुलर वीक में बहुत सारे ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि y लेस देन x और लेस देन 2y, है ना, यानी कि एक तो y लेस देन x है हमारे पास, और एक x लेस देन 2y, या फिर कहूँ y हमारा जो x/2 से बड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला तो था ही 3x इक्वल्स टू वाई वाला। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब इसके अंदर जो हमारा मतलब रीजन है, ठीक है, डी है, उसके अंदर हमें ये प्लॉट करना है। तो ये वाला तो वाई इक्वल्स टू एक्स हमारा ये ग्राफ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स है, और ये वाला हमारा x इक्वल्स टू 2y है। अब इससे ऊपर और इससे नीचे, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, y लेस देन एक्स, और ये है ना x लेस देन 2y, तो ये रिक्वायर्ड रीजन है हमारा, जो शेडेड रीजन है। ठीक है, तो इसके रीजन के एरिया के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है ना, ग्रीन वाला लाइन से यहाँ तक कि पूरे एरिया में से इस पर्टिकुलर शेडेड ये नीचे वाले रीजन को माइनस कर दो, तो आ जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा 0.5 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो यही करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1, है ना, माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 0.5।
ठीक है, अपॉन में 3/2 दैट इज द टोटल एरिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.16, जो कि बहुत प्यार से आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हमारा ग्राफ का है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम ग्राफ को देख के ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई फिर अगेन यूनिफॉर्म डी है और डी का रीजन इस बार ये है, यानी कि मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा कुछ रोम्बस जैसा शेप बनता है। ठीक है, तो हमें निकालना है जॉइंट डेंसिटी। तो इसके लिए क्या करना है, बस एरिया निकालना है इसका पर्टिकुलर, है ना, 1/d कर देंगे। तो एरिया के लिए क्या करो, एक ट्राइंगल निकाल लो, इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो एरिया जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही हमने थ्योरी में भी करा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू दिस पर्टिकुलर एरिया, जो कि 1/2 इंटू 1 है ना। यहाँ से हमारे पास एरिया कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स वाई। कहाँ से बिलोंग करेगा, डी से बिलोंग करेगा, राइट। तो इतनी चीज़ें हमें आई गेस क्लियर है, कहाँ गया, हाँ, तो इतनी चीज़ें हमें दिक्कत नहीं देगी, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ये है सेम क्वेश्चन में, बस ये अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है ना। पहले हम डेंसिटी फंक्शन निकाला, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 1/2 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो एक्स, एंड वाई ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर वाला रीजन हो गया, और इसका मतलब क्या है कि एक्स 1/2 यानी 0.5 से 1 तक के बीच में, यानी ये पर्टिकुलर जो रीजन है हमारा, इसकी एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा हमारे पास, तो ये हो गया 0.5 से 1, यानी कि हाफ ये, और ये हाइट भी हाफ है हमारे पास। ठीक है, तो 1/2 इंटू हाफ इंटू हाफ, अपन में टोटल एरिया हमारा 2 है, दैट इज 1/16 आएगा, दैट इज 0.625। ठीक है, तो ये आंसर। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एक्स एंड वाई हैव जॉइंट PDF दिस। ठीक है, हमें लिया क्या है, 0 से 1 तक के बीच में एक्स है, एंड माइनस एक्स है वाई, और माइनस लेस देन एक्स है। ठीक है, तो कह रहे हैं सी की वैल्यू निकालो, तो हम कर देंगे, बस क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक तो एक्स की लिमिट के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद वाई की लिमिट के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस एक्स से एक्स के लिए ये इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना, फिर 0 से 1 के लिए। ठीक है, दोनों का इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, सी को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का, और क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में पहले हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लिमिट पहले वाई वाला ले लिए, फिर एक्स वाला ले लिए, ताकि जो हमारा बाद में जो बचे वो ये आए, एक्स में ना रह जाए। ठीक है, इसलिए हम पहले एक्स को ले लिया, उसके बाद वाई को सॉल्व करें, मतलब वाई को ले लिया फिर एक्स को सॉल्व करें। ठीक है, ये करा तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और एक्स वाई तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स वाई की वैल्यू में एक्स, पहले एक्स पुट करेंगे, फिर माइनस एक्स पुट करेंगे, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेट अगेन करेंगे 0 से 1 तक, है ना। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू बाई 4, एक्स 4/4 हो जाएगा, माइनस एक्स 4/4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, अब गैन ये हो जाएगा एक्स की बार 4/4 और माइनस दिस, इसको सॉल्व करेंगे, सी इक्वल्स टू हमारा 2 आंसर आएगा। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन, एक्स एंड वाई कंटिन्यूअस है, रैंडम वेरिएबल, जॉइंट डेंसिटी ये दे रखी है। ठीक है, और 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक वाई भी है। ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 0 से हाफ तक एंड 0 से हाफ तक। ठीक है, तो पहले इस रीजन को हम प्लॉट करते हैं, तो इस रीजन को प्लॉट करेंगे तो हमारा ये वाला रीजन आएगा, राइट, ये बड़ा वाला। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये जो रीजन है इसको प्लॉट करा है, तो हमने ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया अपन में टोटल एरिया, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स को 1 से 0 से 1/2 तक करना होगा, और वाई को 0 से 1/2 तक करना होगा। तो ये हो गया हमारा, और इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को निकालने के 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इस पर्टिकुलर चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6x² तो पहले एक्स के, तो x³/3 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, राइट, कट कट के, है ना। 2 बाहर निकाल के तो वहाँ से भी काट दो पूरा। ठीक है, तो x³ ये बच जाएगा क्या, 1/2 भी पुट कर दोगे, राइट, यहाँ पे, है ना। तो ये कट छाट के एकदम पूरा 1/32 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम देख सकते हो, और आराम से कर भी सकते हो, दैट इज 0.031 हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक डायरेक्ट कैलकुलेशन ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो तुम अपना कैलकुलेशन करना, ठीक है, और आंसर देखना। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन पे मत रहना, अगर तुमसे ना हो तब जाके मेरी कैलकुलेशन देखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, तो अगेन मैंने बताया था कि ज़्यादातर क्या होता है, ये हो गया, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, तो ये है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है, तो हम हाफ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा।
ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो, तो y का लिमिट तो हमें पता है कि y का लिमिट हमारे 0 से 1 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या करो, x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई x को फिक्स कर दे रहे हैं। तो लेट्स से हमने x को फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलरली x का हमने फिक्स कर दिया, तो ये पॉइंट x है। तो ये कहाँ से कहाँ x इक्वल टू ये पॉइंट y है ना, इस पर्टिकुलर x पे ये पॉइंट क्या है, y है। तो इसको अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, एक्स वाई, राइट। एक्स वाई पॉइंट है ये, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, 1 तक, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट से, कोई भी पॉइंट एक्स से, है ना, कहाँ तक, 1 तक, मतलब पर्टिकुलर। और एक्स बेसिकली क्या है, बाई है पॉइंट, है ना, एक्स इक्वल्स टू वाई है। तो पर्टिकुलर वाई से लेके कोई भी 1 तक में कहीं भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वाई हमारा इस पर्टिकुलर 0 से 1 तक वेरी करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझो। ये पॉइंट एक्स है ना, इस पर्टिकुलर एक्स पे ये क्या है, वाई है, राइट, है ना। और ये जो y है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये 0 से 1 तक जा सकता है ना, कि ये पॉइंट y हो सकता है समथिंग y है ना, ये पॉइंट समथिंग y है, ये पॉइंट समथिंग y है, ये पॉइंट समथिंग y, तो ये y से कोई पॉइंट नीचे y से लेके 1 तक वेरी कर सकता है। और जो ये हमारा अपना y जो है वो कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 1 तक, यानी x हमारा 0 से 1 तक वेरी करेगा, राइट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा पूरा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6, जो कि आंसर आएगा, ठीक है। हमारे पास ये लोअर रीजन चाहिए था, है ना, एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमारा ग्राफ है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई इज बेसिकली दिस, है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ, हाँ। तो हमारा 6.1 खत्म हो गया। अब 6.2 की बात करते हैं। 6.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, और 6.2 में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो एक्स वाई इज यूनिफॉर्म है, ठीक है, 0 से 2 एंड 2 से 4, यानी ये वाला जो है ये पर्टिकुलर एक्स की लिमिट है, और ये वाला जो है पर्टिकुलर ये वाई की लिमिट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे में आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये करना है हमें, यूनिफॉर्म दे रखा है तो हम इसको प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये प्लॉटिंग आएगी, दैट इज एक्स हमारा 0 से 2 तक है ना, और वाई हमारा 2 से 4 तक है। तो 0 से 2 और 2 से 4 तक, ये बीच में हमारा ये वाला रीजन जो है रिक्वायर्ड रीजन, दैट इज डी, है ना। अब हमें निकालना क्या है, पता करना है कि क्या वो है, एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाई की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो एक्स के लिए हम बात करते हैं, तो एक्स के लिए जो हम अगर देखें तो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक, है ना। कोई भी यहाँ से पॉइंट ले लो, तो पर्टिकुलर यहाँ से कोई भी एक्स पॉइंट है ना, तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, कोई भी पॉइंट लोगे तो ये जाएगा 0 से 2 तक, राइट, 0 से 2 तक, ठीक है। तो हमारा x जो है क्या है, यूनिफॉर्म 0 to 2 है। सेम y का देख लो, y का क्या है, 2 से 4 तक जाएगा, राइट। तो y हमारा क्या है, 2 से 4 तक, ठीक है। तो ये दोनों तो हमें पता है कि x हमारा यूनिफॉर्म 0 से 2 है, और y हमारा यूनिफॉर्म 2 से 4 है, राइट। अब बात करते हैं एफ एक्स की। तो एफ एक्स ऑफ एक्स हमारे 0 से 2 है, हमें पता है, और 1/4 dx है, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। तो एफ एक्स क्या है हमारा, 1/2, जब 0 से 2 तक के बीच में रेंज हो जाए, दिस वाला, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता चल गया कि ये हमारा डी रीजन था, तो इसके लिए एक्स यूनिफॉर्म है, वाई यूनिफॉर्म है, एंड ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एक्स वाई यूनिफॉर्म है, और ये हमारा इस बार रीजन दे रखा है, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी हमारे में सबसे पहले क्या है, एक्स हमारा 0 से 1 तक है, उसमें वाई हमारा 1 से 2 तक है। तो 0 से 1 तक में वाई हमारा 1 से 2 तक है, ठीक है। देन 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में हमारा 0 से 1 तक है, यानी कि 0 से 1 तक, यानी ये वाला रीजन। एंड देन 2 से 3 तक में, 2 से 3 तक में हमारा 0 से 2 तक है, 0 से 2 तक है, ठीक है। तो ये हमारा जो रीजन है शेडेड, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, दैट इज डी है, राइट। तो यहाँ से डी इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, एरिया निकालना है, तो दिस इज 1 और दिस इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, इसका एरिया, 1 इसका एरिया, 2 इसका एरिया, तो 1 + 1 + 2 दैट इज 4, तो 1/d इज 1/4, तो एफ एक्स वाई हमारा 1/4 आ गया, ठीक है। नाउ एफ एक्स और एफ एक्स वाई निकालना है हमें, ठीक है, एफ एक्स और एफ एक्स वाई निकालना है। तो एफ एक्स देखते हैं। तो एफ एक्स की बात करें अगर, तो हम एफ एक्स हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच में अगर एक्स की बात करें, तो वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वाई हमारा 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर 0 से एक्स में वाई हमारा 1 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो याद हो, जब हमें निकालना हो एफ एक्स, राइट, एफ एक्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी वाई,
राइट, तो y की लिमिट लगती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और जब y निकालनी होगी x की लिमिट लगेगी, ठीक है। तो 0 से 1 तक में y की हमारे कहाँ है, 1 से 2 तक है, ठीक है। देन 1 से 2 तक में हमारा y कहाँ है, 0 से 1 तक है, ठीक है। एंड देन 2 से 3 तक, 2 से 3 तक में हमारा y कहाँ है, 0 से 2 तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो 1/4 इसका भी है, 1/4 इसका है, तो यानी कह सकते हैं 0 से 2 तक में हमारा 1/4 है ना, क्योंकि इसका 1/4 आएगा, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, 1/4 आएगा, और इसका क्या आएगा, 1/2 आएगा जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, यानी कि 0 से 2 तक में 1/4 है, और 2 से 3 तक में 1/2 है, अदर में 0 है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, जो कि ये था। अब y की बात करते हैं, y के लिए तो हम x का देखेंगे। तो x हमारा क्या है, 0 से 1 तक में y, मतलब y हमारे 0 से 1 तक में x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक एंड 2 से 3 तक है ना, तो 1 से 2 तक एंड 2 से 3 तक, ओके। और 1 से 2 तक में हमारा कहाँ कहाँ है, तो हमारा ये 0 से 1 तक एंड 2 से 3 तक है ना। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। तो यानी कि ये भी 1/2 आएगा, वो भी 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, ये भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो हम कहेंगे 0 से 2 तक में 1/2 है एंड बाकी 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये इतना ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, एफ एक्स वाई दे रखा है, और रीजन भी दे रखा है, 0 से एक्स वाई बाई 2 है एंड 0/4 है, ठीक है। तो पहले इसकी प्लॉटिंग करेंगे, तो वाई हमारा 0 से 4 तक है, ठीक है। और एक्स हमारा क्या है, 0 से y/2 से, तो वाई हमारा मैक्सिमम क्या है, 4, तो 4/2 यानी 2, तो 0 से 2 तक है, ठीक है। क्या है, 0 से 2 तक है ये, ठीक है, ओके। नाउ मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई। तो पहले हम वाई के लिए हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसका रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो एक्स इज बेसिकली y/2 है ना, लेस देन y/2 है, तो x = y/2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी हटाओ, ये करो, ठीक है। उसके बाद 2x = y, तो 2x = y का हम ग्राफ बनाएंगे, 2x = y हमारा लाइन ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखा है, 2x = y, तो हमारा जो ये है, ये वाला पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रीजन, ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा ऊपर वाला रीजन होगा, राइट, ऊपर वाला रीजन होगा। तो अब हमें निकालना है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई। तो वाई के लिए देखो, तो y के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर y को फिक्स करो, है ना। y निकालने के लिए हमें x में निकालना होता है, राइट। तो x के लिए हम क्या करें, पर्टिकुलर y को फिक्स करो, तो ये हो गया y = 0 से लेके, बेसिकली x = 0 से लेके x = y/2 तक जाएगा, राइट। अगर हमें निकालना है किसके, y को निकालना, तो हमें x की लिमिट देखनी है, राइट। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, x पर्टिकुलर इसको फिक्स करूँ कहीं से एक पॉइंट पे फिक्स करूँ, ठीक है। तो x = 0 से ये कहाँ तक जाएगा, x = y/2, है ना। इस पर्टिकुलर कोई पॉइंट तक है ना, यही तो वो कर रहा है ना, अपर लिमिट हमारी यही तो है। ये 0 होगा, ये ऐसे करके बढ़ते बढ़ते y/2 y/2 y/2, है ना, y/2 क्यों, क्योंकि यहाँ x = अगर x हमारा पॉइंट ये है, तो x = क्या आ जाएगा, y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे हमें जो लिमिट है ये क्या है, 0 से y/2 तक 1/4 dy, ठीक है। तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो y/8 आएगा, तो हम कहेंगे इफ y = y/8, जब कहाँ से हो, हमारा जो y है 0 से 4 तक जाएगा, उसमें x हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से y/2 तक, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बिल्कुल कैसे क्या हुआ। y अगर निकालना है तो हमें x की लिमिट देखनी होगी। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x हमारा 0 से y/2 तक जाएगा, क्योंकि हमारा x के है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट हमारा क्या है ना, मार्जिनल डेंसिटी निकालनी है ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला था हमारा y के लिए, अब हमें निकालना है x के लिए। तो सेम यहाँ पे इस बार क्या करो, x है तो y के लिए देखना होगा, तो y के लिए तो y = 0 से y = 2x पे, है ना, क्योंकि x = क्या था, y/2, ठीक है। तो y = क्या होगा, 2x, है ना। तो y = 0, ये y = 0 से y = 2x तक जा रहा है लिमिट इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम f(x) ऑफ x = 2x से, एक्चुअली हमें ऊपर वाला रीजन चाहिए ना, ये नीचे वाले रीजन के लिए है ना, 0 से 2x, लेकिन अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाली रीजन हमारी ये कुछ रीजन है, ऐसा कुछ है ना। तो ये पर्टिकुलर y = 2x से कहाँ तक जाएगा, y = 4 तक, राइट। ये पर्टिकुलर y = 4 है। तो क्योंकि ऊपर वाला रीजन चाहिए, अगर नीचे वाला रीजन चाहिए तो लिमिट क्या होती है, 0 से 2x तक, लेकिन ऊपर वाला रीजन तो ये होगा 2x से 4 तक, ठीक है। तो f(x) ऑफ x = 2x से 4 1/4 dx, जिसको सॉल्व करेंगे 1 - 1/x
वन माइनस एक्स बाई टू आएगा, ठीक है, दैट इज वन माइनस एक्स बाई टू, जब कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 2 तक हमारा एक्स वैरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स वाई हमारा यूनिफॉर्म डी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेयर डी इज दिस रीजन, एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स माइनस 2 है, मतलब एक्स हमारा 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, वाई हमारा 0 से ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन है, ठीक है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 इज बेसिकली दिस लाइन, है ना, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और इससे ग्रेटर देन 1 कह रहा है, तो ये नीचे वाला रीजन, ठीक है। तो ये नीचे वाला रीजन है। अब इसका क्योंकि हमारा एक्स क्या कह रहा है, 1 से 2 तक है, तो 1 से 2 तक एक्स हमारा है, राइट, और वाई हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी ये यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा नीचे वाला रीजन हमारा ये था, है ना, और वाई ग्रेटर देन ऊपर कर दिया, तो मतलब कि ये पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो अब हमें इसका डी निकालना है, तो डी के लिए क्या है, 1 1, तो 1/2 इंटू 1/1 दैट इज 2, ठीक है, 2 आ गया। अब हमें एक्स एंड वाई निकालना है, तो एक्स के लिए हमें वाई की लिमिट देखनी होगी, है ना, तो एक्स के लिए हमें वाई की लिमिट देखनी है, तो वाई को फिक्स करो, ठीक है। तो वाई को फिक्स करोगे, मतलब एक्स निकालना है तो वाई देखेंगे ना, तो ये होगा क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स पॉइंट से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक, राइट। यस, तो बेसिकली 1 से एक्स तक, पर्टिकुलर किसी पॉइंट एक्स तक जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे फिक्स करूँ तो, राइट। एक सेकेंड, एफ एक्स है तो हमें वाई की लिमिट देखनी है, तो वाई की लिमिट के लिए हम ये ड्रॉप करेंगे, है ना। हाँ, यस, एक सेकेंड। हम्म तो हम देख रहे हैं, तो x के लिए हम y देखेंगे, ठीक है, तो y हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये देखेंगे, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स, राइट, एंड ये इस बार 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 दिस पॉइंट पे, ठीक है, से लेके ये पर्टिकुलर किसी x पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो हम क्या कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से x तक 2x dx, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेट करके, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो y के लिए हम x का देखेंगे, ठीक है, तो हम इधर करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो क्योंकि ये ऐसे से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर y से, ठीक है, x इक्वल्स टू वाई से पर्टिकुलर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1 तक, राइट, ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस पॉइंट की बात करते देख रहे हैं कि क्या है, बढ़ता जा रहा है, राइट, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो और इस पॉइंट में इधर क्या हो रहा था, ये कम हो रहा था, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स, मतलब x इक्वल्स टू वाई से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ y इक्वल्स टू वाई से 1 तक 2/dy, दैट इज 2y, है ना, तो ये करके आएगा, तो ये आएगा, दैट इज हमारा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दैट इज एक्स वाई, है ना, यूनिफॉर्म डी है हमारे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि सर्कल है और उसमें ये वाला रीजन हमें पूछा है, तो ये वाला रीजन का एरिया अगर बात करूँ तो π/4, ठीक है, यानी πr² का 1/4, ठीक है, और r हमारा 1 है, तो 1/π/4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सेम काम एक्स एंड वाई के लिए निकालना है, तो हमें पता है ये कहाँ से आएगा, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अगर एक्स की बात करूँ तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की बात करूँ तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये 0 से इधर और 0 से इधर, है ना, तो 0 से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगा, और ये डी है तो 1/d, यानी कि 4y हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। और y की बात करें तो 0 से 1 माइनस रूट वाई स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। तो वही सेम इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा कुछ, ठीक है। तो हमारे ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क्या है, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हमारा है एक्टिविटी 6.3, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 तक हमने कर लिया सर। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास आई गेस हाँ, ठीक है, इंडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। थियोरी देख लेना, अगर थियोरी नहीं देखा है तो थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें, एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल 2 है, वाई हमारा एक्सपोनेंशियल 4 है, ठीक है, तो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई
ठीक है, निकालना है हमें। तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 है, तो 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x है ना, लेमडा ई की पावर लेमडा एक्स, राइट, माइनस लेमडा एक्स। और सेम एक्सपोनेंशियल y है तो 4 इंटू दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 ई की पावर माइनस 2 इंटू 2x प्लस मतलब x प्लस 2y, ठीक है, ये आएगा हमारे पास आंसर जो कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, उसी का सेम है। अब उसमें क्या करना है, हमें ये निकालना है x लेस देन इक्वल्स टू 2y। तो x लेस देन इक्वल्स टू 2y के लिए हम रीजन प्लॉट करें तो x इक्वल्स टू 2y है हमारे पास, है ना, x इक्वल्स टू 2y का लाइन। तो ये जो है ये रीजन हमें क्या कर रहा है, कौन सा रीजन कह रहा है, ये ऊपर वाला सारा रीजन। ठीक है, तो ऊपर वाला सारे रीजन की बात करेंगे तो y जो हमारा x है वो 0 से स्टार्ट होके, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 2y तक जाएगा। ठीक है, 0 से 2y तक, और हमारा y जो है 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। तो 0 से इन्फिनिटी तक, और y x हमारा 0 से 2y तक। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करेंगे हम इसको इस लिमिट के यूज़ करके, और इंटीग्रेट करते करते हमारे पास आंसर जो आएगा क्या आएगा, 4/8 दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास आंसर होगा। आप पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो, मेन है लिमिट्स का, लिमिट को समझो। ठीक है, तो लिमिट यही है हमारा, 0 से स्टार्ट हुआ है x हमारा, और लेट से अगर मैं इस बात की बात करूँ तो x इक्वल्स टू 0 से हमारा कहाँ जा रहा है, x इक्वल्स टू 2y, राइट। तो x इक्वल्स टू 2y, और हमारा y हमारा फ्री है, फ्री टू मूव इन दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई यूनिफॉर्म डी है, और डी रीजन दे रखा है, आर दीज आर इंडिपेंडेंट। तो uh, मैंने एक ट्रिक बताया था कि ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे एक्स को फिक्स कर लो। ठीक है, तो लेट से हम एक्स को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और पॉइंट पे एक्स को फिक्स कर लो। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पे चेक करो कि पर्टिकुलर एक्स पॉइंट के लिए वाई वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वाई वेरी कर रहा है मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वाले केस में जब नहीं करता है ना, यूनिफॉर्म केस में अगर नहीं करता है वाई वेरी तो मतलब इंडिपेंडेंट है, अगर वेरी करता है तो नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये पर्टिकुलर किस केस में है, ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के केस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऐसे ही पता चला कि नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लेट्स से कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स वाई हमारे पास ये है। ठीक है, एरिया है ना। अब एफ एक्स की बात करते हैं तो वाई की लिमिट देखो, तो वाई की लिमिट 0 से 1 तक। ठीक है, और एफ वाई तो 0 से 1 तक। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 और 2, तो 2 2 4 हो गया इधर, लेकिन इधर क्या है 2 है, तो यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी है, या तो फॉलो ये करो या फिर नॉर्मल ग्राफ देख के भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट जॉइंट पीडीएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बाय दिस। ई की पावर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और पूछ रहा है कि जॉइंट बताओ कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, पहले ये चेक करना है, दैट इज दिस। उसके बाद पी एक्स लेस देन 2 निकालना है, एक्स लेस देन वाई निकालना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, तो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना है, तो एफ एक्स वाई हमारा यहाँ पे है ही। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक एफ एक्स निकाल लेंगे, और 0 से इन्फिनिटी तक एफ वाई निकाल लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ई माइनस एक्स और ई माइनस वाई, है ना, और यहाँ पे दे ही रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज़ आएगा जो कि है हमारे पास। तो जॉइंट इक्वल्स टू मार्जिनल्स का सम मल्टीप्लाई, है ना, तो ये आ गया हमारे पास। तो हम कह सकेंगे कि ये वाला है हमारे पास, इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, अब निकालना क्या है, पी एक्स लेस देन 2। एक्स लेस देन 2 मतलब कि क्या है, 0 से 2 तक हमारा एक्स की लिमिट, और वाई हमारा 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस 2 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1, हाँ। ठीक है, आई गेस थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुई है, ये माइनस आनी चाहिए यहाँ पे, ये माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन के ऊपर मत जाना, अपना खुद का कैलकुलेशन करो। मेरा कैलकुलेशन डायरेक्ट होता है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगेन इसकी बात करते हैं, तो इसकी तो एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0, और ये हाफ कह रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब ऐसा कोई केस हो, ठीक है, हाफ है, तो हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, सीधा आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा ये है जॉइंट PDF ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग 0 से 1 और 0 से 3। कह रहा है fx निकालो fy निकालो, पता करो दोनों इंडिपेंडेंट है यानी। ठीक है, तो y निकालते पहले y के लिए हमें क्या करना है, x को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है ना, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 2/9 0 से 3 तक के बीच में, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, x की बात करते हैं तो x के लिए हमें y को 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो हमारे पास आया 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स वाई बी यूनिफॉर्म है और ये दे रखा है डी, पिक्चर है कि दोनों इंडिपेंडेंट है यानी। तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ क्या है, 0 से 1 तक में 1 से 2 है। ठीक है, एंड 1 से 2 तक में हमारे 0 से 1 तक है, और 2 से 3 तक में 0 से 2 तक है। ठीक, तो अगेन क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो हम ने क्या कहा था कि बस फिक्स करो, तो एक यहाँ फिक्स कर लो, एक यहाँ फिक्स कर लो, एक यहाँ फिक्स कर लो, देख लो यहाँ पे वेरी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में अगर एक्स फिक्स करने पे वाई वेरी कर रहा है तो मतलब कि क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बाई लुकिंग एट द ग्राफ हम सीधा कह सकते हैं क्या है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है वाई की वैल्यू, यहाँ पे कुछ और है वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे नॉट इंडिपेंडेंट है। आपको अगर चाहिए तो आप मतलब वैसे करके चेक कर लो, लेकिन बाकी ग्राफ देख के आप चेक कर सकते हो, जब क्या हो यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6.4 की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, जॉइंट PDF ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन दिस, ऐसे दे रखा है, कह रहा है फाइंड p ग्रेटर देन 0.5 गिवन x इक्वल्स टू 0.5। तो x इक्वल्स टू 0.5 गिवन है, और तो ये होगा हमारे पास कंडीशनल इक्वल्स टू जॉइंट अपन में मार्जिनल, तो y जॉइंट हमारा क्या है, y ग्रेटर देन 0.5 x इक्वल्स टू 0.5, तो x की वैल्यू 0.5 पुट कर देंगे। और ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है तो 0.5 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे 0 से 1 तक इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 बाहर निकल के कट जाएगा, और 0.5 से स्क्वायर 0.5 स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई डिवाई 0.5 से 1 0 से 1 तक वाई डिवाई, इसको सॉल्व करोगे 0.75 आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा, लेट जॉइंट PDF ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन बाय दिस। ठीक है, 0 से 2 है और 0 से 1 तक है, तो P ऑफ 1/8 से लेकर 1/4 तक है, और ये y इक्वल्स टू 1/4 है। ठीक है, तो अगेन जॉइंट अपॉन मार्जिनल। ठीक है, तो 1/8 से 1/4 तक में x को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे, और y को 1/4 पुट करना है, तो y को 1/4 पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर 1/4 को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज 1/2 प्लस 2/4 यानी 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, राइट। यस, 1 + 1/2 इज बेसिकली 3/2, एंड नीचे भी आएगा सेम चीज़। ठीक है, तो 3/2 भी बाहर निकालो, तो x dx और बस लिमिट है। ठीक है, तो x² 2 और 1/8 से 1/4 और ये 0 से 2, इसको सॉल्व करोगे आएगा अब तुम्हारा 3/256, दैट इज 0.011। ठीक है, आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई हमारा यूनिफॉर्म दी है और ये हमारा दे रखा है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखेंगे, तो 3x ग्रेटर देन वाई है, तो 3x वाला ग्राफ हमारा ये हो गया कुछ। ठीक है, और x हमारा 0 से 1 तक है, एंड y हमारा ऊपर, तो ये पूरा ये रीजन जो है लाल वाला, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब इसमें देखना है हमें x y गिवन x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a दे रखा है, y की निकालना है, तो x इक्वल्स टू a पुट कर ले लो। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a ले लिया हमने, तो x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू ए पे y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ए x इक्वल्स टू ए पे y हमारा 0 से 3a तक वेरी कर रहा है ना, 3a तक, इसमें पुट करूँगा ना a को, तो y इक्वल्स टू 3, तो 0 से 3a तक वेरी कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा होगा यूनिफॉर्म 0 से 3a। सेम x इक्वल्स टू x व्हेन y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू b पे x की वैल्यू देखो, तो y इक्वल्स टू b पे हमारा यहाँ है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू b अगर हम पुट करें तो y इक्वल्स टू b पे हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, तो ये नीचे वाला है, तो b/3 से ये 0 है आई गेस, हाँ x इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये एक्चुअली ऊपर यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, है ना, ये ऊपर b/3 से कहीं भी ले लो, तो b/3 से ऊपर की ओर जाएगा, तो b/3 से 1 की ओर जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा b/3 से 1 तक। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑप्शन है, 0 से 3 और b/3 से 1 तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट एक्स वाई बी यूनिफॉर्म डी, 0 से 2 और 2 से 4, तो 0 से 2 एंड 2 से 4। ठीक है, यूनिफॉर्म ही है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वाई हमारा 2 से 4 तक है,
और x हमारा 0 से 2 तक है। तो ये हो गया है ना, और ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, देख ही सकते हो सीधा, है ना। एक्स गिवन वाई गिवन एक्स इक्वस टू ए, तो एक्स इक्वस टू ए पे वाई के देख लो। तो एक्स इक्वस टू ए, तो एक्स इक्वस टू ए को यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे ये पूरा एक्स इक्वस टू ए है, तो एक्स इक्वस टू ए पे वाई हमारा 2 से 4 तक जा रहा है, तो 2 से 4 तक है, ठीक है। ऐसे ही हम एक्स गिवन वाई इक्वस टू वी, वाई इक्वस टू वी, तो वाई इक्वस टू वी यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। वाई इक्वस टू वी पे एक्स हमारा 0 से 2 तक जाएगा, ठीक है। ये ए नहीं है, ये पी है, ये बी है, ठीक है। तो वाई इक्वस टू बी पे एक्स हमारा कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेट द जॉइंट दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर कह रहा है कि फाइंड द पी ऑफ एक्स गिवन वाई कोस्ट वन। तो पी ऑफ एक्स गिवन वाई कोस्ट वन, तो वाई कोस्ट जॉइंट अपन मार्जिनल, ठीक है। जॉइंट में हम वाई कोस्ट वन पुट कर देंगे, हमें एक्स को वेरी करना, तो एक्स को इंटीग्रेट करना, तो एक्स को क्योंकि कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि एक्स से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। तो ये होगा, और ये 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ई की पावर माइनस एक्स, दैट इज द आंसर। एंड इसके साथ हमारा पूरा एक्टिविटी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ डाउट जो भी आए उसको पिन कमेंट में मतलब नीचे डाल देना कमेंट में, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर लेट से कोई गलती बाद में निकलती है मेरे सॉल्यूशन में या कुछ में भी, तो अगर वैसा कुछ होता है तो वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो पिन कमेंट हमेशा चेक कर लेना किसी भी वीडियो का, ठीक है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।